हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिशन के दौरान लगने वाले वो सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपको एडमिशन के टाइम लगेंगे। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उपलब्ध करा लीजिए। अगर बनवाना है तो बनवा लीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों अभी रैंक कार्ड आने में टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, और इसी दौरान आप अपना डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करवा लीजिए। अब क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत काउंसलिंग का डेट आएगा, काउंसलिंग होगा, है ना। क्योंकि आप काउंसलिंग में फिर बिजी रहिएगा तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपका बन नहीं पाएगा। और डॉक्यूमेंट होना बहुत नेसेसरी है दोस्तों आपके एडमिशन के टाइम, है ना। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है, तो अगर चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाइए जो जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 दिया है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनका भी आशा है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन होगा। एकदम होगा बाबू, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन का साइंस का लेवल थोड़ा सा टफ था, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ लो होगा। और हम लोगों ने कट ऑफ पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो इधर साइड में जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमारा वीडियो को फीडबैक दे सकते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट का सूची है दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं 2024 का देख सकते हैं, डीसीसी पी पीएमएम, है ना। 2024 का ये डिटेल है, देख सकते हैं ना, 2024 का। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो आपको लगने वाला है डीवी के दौरान, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, काउंसलिंग करिएगा, काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस पहले तो दोस्तों पहला क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका रैंक कार्ड आएगा, यानी रिजल्ट आएगा। सबसे पहला स्टेप यही आएगा, सबसे पहला भी। और रैंक कार्ड के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग किसे कहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर काउंसलिंग किसे कहते हैं। काउंसलिंग वही दोस्तों, काउंसलिंग पूरा एडमिशन का प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस का नाम काउंसलिंग है। अब काउंसलिंग के दौरान क्या होगा, काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, है ना, कि आप किस कॉलेज में और कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे एएनएम लेना चाहेंगे, कुछ बच्चे जीएनएम लेना चाहेंगे, आप कौन कौन सा कॉलेज भरेंगे वो अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, तो वही दोस्तों हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। ये होगा, फिर इसी के बाद जस्ट 4-5 दिन के बाद आप लोगों को दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जिसके अंदर आपका कॉलेज जो जो आप लोग कॉलेज दिए हैं उसमें से कोई एक कॉलेज आपका सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको चेक करना है। अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों ये सभी जो मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स ले करके आपको सेंटर पे जाना होगा। आपको अलॉटमेंट लेटर के अंदर डिटेल रहेगा जिस जिस कॉलेज में आपको, है ना, अलॉट हुआ है और सेंटर कहाँ है, डीवी का। ठीक है, चलिए हम लोग पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको और भी वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं साथियों सबसे पहला डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, है ना। यानी कहता है, देखिए माध्यमिक, है ना, यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ, माध्यमिक स्तरीय समकक्ष परीक्षा पास होने का। यानी देखिए सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ईयर, पहला ये कह रहा है कि या तो जिस भी आप, जैसे कि कुछ बच्चे क्या ग्रेजुएशन पर इसको एग्जाम देते हैं ना, तो आपको ग्रेजुएशन का सारा डिटेल देना है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन पर से एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे मैट्रिक पर से एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे इंटर पर से एग्जाम देते हैं। तो जो बच्चे पैरामेडिकल है तो मैट्रिक पर से भी देते हैं, ग्रेजुएशन पर से भी देते हैं, पीजी पर से भी देते हैं। तो जो आपका समकक्ष है, मतलब आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसका भी आप डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर आप 12th का भी दे सकते हैं। जैसे मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, है ना। अगर आप पैरामेडिकल मैट्रिक का दिए हैं तो 10वां से अगर आप दिए हैं तो 10वां का मार्कशीट और 10वां का एडमिट कार्ड लगेगा आपको। ठीक है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों रखिएगा, है ना। अगर आप लोग पैरामेडिकल का दिए हैं तो आपको 12th का लगेगा, या फिर उसके समकक्ष अगर ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन पर से आप एग्जाम दिए तो ग्रेजुएशन का दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब दूसरा बात यहाँ पे, पहला तो आपको बता दिया गया क्या क्या लगेगा साथियों पास होने के लिए, है ना। प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश पत्र। ठीक है, दूसरा दोस्तों देखिए ये किसका दोस्तों,
ये लगेगा आपको पारामेडिकल का। अगर आप पारामेडिकल दिए हैं, अगर पारामेडिकल मैट्रिक दिए है, उसका डिटेल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर पे, तो इंटरमीडिएट का देख लीजिए यहाँ पे समकक्ष है ना, इंटरमीडिएट स्तरीय या समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र है ना, प्रवेश पत्र वही चीज है, ये पारामेडिकल वालों के लिए, ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक ना। ये पारामेडिकल वालों के लिए स्पेशल है, क्योंकि इंटरमीडिएट लिखा हुआ है इसीलिए, और ये पारामेडिकल मैट्रिक इन दोनों के लिए यहाँ पे माध्यमिक स्तरीय वाले के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने बताया, पारामेडिकल वाला पहला प्रमाण पत्र, दूसरा अंक पत्र, और तीसरा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपका इंटरमीडिएट का। तीसरा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अपडेटेड वाला ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के बाद देखिए आपको क्या क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस दिया तो वो सर्टिफिकेट लेगा ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी खोजता है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर बन जा रहा है तो बनवा ही लीजिएगा, ठीक है। वो इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आय भी आपको आय हो गया, इनकम जिसे कहते हैं। फिर देखिए और है, चलिए हाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों ने जो आवेदन किया था, उसका पार्ट ए है ना, देखिए यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लगेगा वैसे तो, है ना, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लगेगा, ठीक है। और अगला दोस्तों जो लगेगा 7वां नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो आपका फोटोग्राफ, और देख लीजिए फोटोग्राफ, ठीक है, जो आप लोगों ने भरा था, है ना, जो भरा था वही फोटोग्राफ चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए रेसिडेंस मांग रहा है, क्योंकि आप बिहार के हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पैरामेडिकल मूल निवासी ही देते हैं, है ना, तो इसीलिए आपको रेसिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र याद रखिएगा, तीनों बनवा लीजिएगा, जाति, निवास और आय, ठीक है। और बाकी जो फोटो डाले थे, है ना, जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करते टाइम, है ना, फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो फॉर्म डाले थे वही फॉर्म का दोस्तों 8 गो रखिएगा, 8 फोटो, है ना, 8 गो लगेगा। चलिए और डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या लगेगा, ये तो अलग है, शरणार्थी के विशेष में है ना। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आपके आशय में पिता सरकारी कर्मचारी, अगर जिनके फादर बिहार के है ना, अगर सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो संबंधी कुछ कागज पत्र दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए, जो डीक्यू से आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाए, और अगर नहीं है तो बनवा भी लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आधार कार्ड आप लोग को 10वां नंबर लगेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक नोट लिखा हुआ है, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा ले, है ना, लिखा हुआ है ना, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा ले, ठीक है, तो उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पहले तो आधार कार्ड लगेगा, अगर आप डीक्यू से हैं तो डीक्यू का सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा साथियों, है ना, इसके अलावा जो है इनकम लगेगा, है ना, रेसिडेंस लगेगा, फोटो लगेगा, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी फोटो लगेगा, ठीक है। और आप लोगों को ये क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। आप लोग को दोस्तों मैट्रिक, अगर मैट्रिक पे एग्जाम दिए हुए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये 3 चीज है ना, मैट्रिक का है, इंटर पर यानी पैरामेडिकल दिए तो इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक ना, ये तीनों दोस्तों तैयार रखिएगा। और भी मैं बता देता हूँ 11 नंबर 10 को बता दिया, देखिए आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने जो पैरामेडिकल या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड उसको ले लीजिएगा, ये भी लगेगा बाबू आप लोगों को, ठीक है ना, ये सब ऑफिशियल है बाबू, ठीक है। और देख लीजिए और बता देते हैं, है ना, फोटो हो ही गया आप लोगों को, बस इतना लगभग आप लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगेगा, और सबका ओरिजिनल भी लेके जाना है साथ ही, नहीं कि डुप्लीकेट करा के लेके जाइएगा, ओरिजिनल वहां पे क्रॉस चेक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को कॉलेज में एडमिशन वहीं पे हो जाता है, ठीक ना। बस यही डॉक्यूमेंट था जो आप लोग उपलब्ध करा लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।